हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस। तो ये हमारा ग्राफ का ही पार्ट है। और प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि साइकिल डिटेक्शन किया था हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ का ही, वो भी बीएफएस मेथड से। अब आप देखेंगे कि आपने बीएफएस मेथड देख लिया होगा, आई होप। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट करिए हमारी प्रीवियस वीडियो को। और यह है डीएफएस मेथड। मैंने आपको बताया था जब भी आप बीएफएस सुने तो क्यू और डीएफएस सुने तो रिकर्शन। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो जैसे हमारे पास हमको गिवन है कि हमारे पास दो कंपोनेंट है ग्राफ के, इन्हें हम कंपोनेंट बोलते हैं, और इसमें साइकिल है और इसमें साइकिल नहीं है, और हमें यही डिटेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डीएफएस लगाएंगे यहाँ से। और जैसे हम बीएफएस में हमने देखा था कि हम हर नोड के साथ एक प्रीवियस भेजते थे ताकि चेक हो जाए कि क्या वो उसका पेरेंट तो नहीं। और अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको इसमें भी बताऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम डीएफएस कॉल करेंगे यहाँ से, डीएफएस से बढ़िया मैं डी लिख दूंगा क्योंकि थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो सेकंड भेजा, इसका पेरेंट तो यही खुद होगा। तो जब मैंने इसको आगे भेजा, रिकर्शन कॉल लगाया, तो सबसे पहले टू को देखा, टू का कौन है पड़ोसी, 5। विजिटेड मार्क किया, डीएफएस कॉल लगाया। जब डीएफएस कॉल लगाया तो मैंने चेक किया कि इसका पेरेंट कौन है, 2। ठीक है। अभी क्यों किया मैं आपको बताऊंगा। मान लो कि जब मैं इस अनडायरेक्टेड ग्राफ में थोड़ा यही पंगा होता है कि हम दो तरह से जा सकते हैं, मतलब 2 से 5 भी जा सकते हैं और 5 से 2 भी जा सकते हैं। तो हम दो तरह से जा सकते हैं। तो यार एक बार देखो, अगर हम 2 से 5 गए तो मैं चाहता हूँ कि बस ये ऐसे करके ट्रैवल्स करे। ठीक है। अब ये 5 से 2 भी आएगा तो पंगा पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं एक पेरेंट लगा दूंगा। जब मैं 5 को भेजूंगा तो उसका 2 भी भेजूंगा, मतलब भाई ये इसका पेरेंट है। और अगर जब ये विजिटेड मार्क हुआ तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, कहीं वो उसका पेरेंट तो नहीं, अगर नहीं है तो साइकिल डिटेक्ट हो गई। ठीक है भाई, हमने देखा ये इसका पेरेंट है। अब 5 अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सीधा 5 के पास, क्योंकि रिकर्शन कॉल है। अब मैं 5 के पास गया डायरेक्ट। 5 के पास देखा तो एक तो है 6। तो मैंने क्या किया, 6 को विजिटेड मार्क किया। देखो 6 को यहाँ पे गया डीएफएस में, 6 के पास गया और 6 को बोला कि मैं तेरा पेरेंट हूँ। ठीक है, ये भी हो गया, विजिटेड मार्क किया। अब डायरेक्ट मैं यहाँ से आया 6 के पास कि अब 6 की बारी है। 6 के पास गया तो 6 के देखो दो हैं, एक 5 है एक 7 है, पर यहाँ पे 5 जो है वो उसका पेरेंट है, ऑलरेडी इसका पेरेंट है, तो मैं इसको नहीं लूँगा, इसलिए मैंने ये लगाया था। अभी गया 7 के पास, तो और 7 से फिर ये दोबारा ऐसे करके आएगा 7 के पास। तो ये लगा किसके लिए, 7 के लिए। 7 के पास गया और इसका पेरेंट कौन है, 6। 7 के पास गया, अब उसने देखा जो 6 है वो तो ऑलरेडी एक विजिटेड है, वो उसका पेरेंट है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे सीधा 8 को। किसको लेंगे हम, सीधा 8 को। तो मैं गया, मैंने डीएफएस कॉल लगाई, मैं गया 8 के पास और 8 को दे दिया मैंने उसका उसका 8 का पेरेंट कौन है, 7। अब मैं जब इतना आ गया तो मैंने आगे देखा कि इसके बाद तो मेरा 5 आता है, पर 5 ऑलरेडी विजिटेड है। अब मैं चेक करूँ कहीं इसका पेरेंट तो नहीं, नहीं इसका पेरेंट कौन है, 7 है। तो इट मीन साइकिल प्रेजेंट है, PRES, मतलब प्रेजेंट है। तो साइकिल मेरी प्रेजेंट होगी। अब आप सोचेंगे कि यार बीएफएस में हमने क्या अलग किया। देखो बीएफएस में जब हम 5 पे होते थे तब हम 8 को भी लेते थे और 6 को भी लेते थे। फिर जब 8 6 होता था तो मान लो 8 था पहले आया, इस 6 को विजिटेड मार्क कर दिया। फिर अगर 6 के देखा ये तो विजिटेड मार्क है, तो वो साइकिल प्रेजेंट हो गई। पर डीएफएस में क्या करते हैं, रिकर्शन कॉल लगाते हैं, मतलब 2 से 5, फिर 5 से 6, 6 से 7, फिर 7 से 8, ऐसे करके मतलब कंप्लीट चलती है। और बीएफएस में क्या होता है कि आधा लोअर पार्ट जाता है, आधा अपर पार्ट जाता है, तो ऐसे करके हमारी डीएफएस भी लगती है। सिंपल इस 1 के लिए भी चेक कर लेंगे। जब हम 1 के पास गए तो 1 ने देखा कि यार 1 की डीएफएस 3 है, चलो ठीक है। 3 के पास गए, 4 है, 4 तो मेरा 3 है जो कि उसका पेरेंट है, और मेरे को यहाँ मेरी साइकिल मिली ही नहीं, तो मतलब ये तो नहीं है, तो हम इसका आगे नो लगा देंगे कि ये मेरी साइकिल नहीं है। तो आप
देख लिया होगा आपने कितना इजी है इसको करना। तो चलिए इसका मैं कोड दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर बार की तरह टोटल नोड ले लेंगे, दोनों एडजेसेंट ले लेंगे, उनको हम पुश करवा लेंगे। यहाँ पे मैं अपनी एक आंसर मंगाई है मैंने, आंसर करके इसको इसको मैं जाता हूँ ऊपर, यहाँ पे कॉल लगवाता हूँ। तो ये किसके लिए लगाई मैंने, क्या वो साइकिल है कि नहीं है। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं अलग अलग कंपोनेंट में कैसे ट्रैवर्स करूँगा। तो देखो जब मैं 1 के पास गया तो 1 से बोला कि क्या ये विजिटेड मार्क है कि नहीं है। 1 बोलता है मैं तो नहीं हूँ। तो ये क्या करेगा, 1 के लिए साइकिल लगा देगा। और जब इसने 1 के लिए साइकिल लगाई तो इसने क्या चेक करा, क्या है पूरी साइकिल, फिर साइकिल को लगाया। साइकिल के पास आता है, पहले उसको विजिटेड नो मार्क कर देता है। फिर वो क्या करता है, इस 1 के पड़ोसी पे जाता है, मतलब इसके पड़ोसी पे जाके क्या इसका पड़ोसी विजिटेड है, नहीं है। फिर वो दोबारा साइकिल लगाता है कि चलो ठीक है ये इसका पड़ोसी नहीं, मतलब इसका पड़ोसी जो है वो विजिटेड मार्क नहीं है। तो इसने क्या करा, इसने दोबारा इस साइकिल को कॉल करके बुलाया। फिर ऐसे ही करके 3 4 को बुलाएगा। अब ठीक है, अगर मान लो किसी बाई चांस एक एट द केस आता है कि जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा ये होता है कि मान लो ये विजिटेड मार्क है, मान लो कोई हमारा विजिटेड मार्क है पर वो उसका पेरेंट है। मतलब जैसे हमने यहाँ देखा था ना, 5 को देखा था, मतलब 6 को देखा था। 6 का पड़ोसी पहले 5 था पर ये विजिटेड मार्क है। तो चलो 2 कंडीशन आती है, क्या इसका पेरेंट है, हाँ है, तो हम इसको नहीं लेंगे, 7 को लेंगे। मान लो अगर वो पेरेंट नहीं होता तो हम इसको रिटर्न ट्रू करवा देंगे, मतलब हाँ चलो मेरा मिल गया ना। तो अगर पूरे लूप में चलाने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो हम इसको रिटर्न फॉल्स करवा देंगे, सिंपल। ठीक है, ऐसे करके हम अपने फिर 2 को बोलेंगे, मतलब 1 2, फिर 2 से ये साइकिल को हम पकड़ लेंगे, फिर 3 तो विजिटेड है, ऐसे करके हम इसको लेते रहेंगे। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू।